एक फकीर था जो गांव से गांव भ्रमण करता रहता था, जीवन की यात्रा के लिए निकला था। जब वो किसी गांव में पहुंचता है तो वहां उसकी मुलाकात आनंद नाम के व्यक्ति से होती है। आनंद कहता है कि चलिए हमारे घर चलिए, हम आपका आदर सत्कार करना चाहते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी कि एक फकीर हमारे घर पधारे। फकीर जब उसके घर जाते हैं, आनंद मिडिल क्लास फैमिली से होता है, उसकी दो बच्चियां होती है, पत्नी होती है। सभी मिलकर उस फकीर का बहुत आदर सत्कार करते हैं। फकीर बड़ा खुश होता है और जाते समय कह के जाता है कि तुम्हारा परिवार और उन्नति करे। आनंद कहता है कि नहीं, ये भी नहीं रहने वाला है। फकीर कहता है कि क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो आनंद कहता है कि सही बोल रहा हूँ। उसके बाद फकीर वहां से चला जाता है। 2 साल बाद फकीर जब वापस आता है तो पता चलता है कि आनंद के हाल अब बेहाल हो चुके हैं। उसका घर भी बिक गया है, वो किसी जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। फकीर जब उससे मिलता है तो उस बेहाल जिंदगी में भी वो पूरा आदर सत्कार करता है। एक फटी सी चटाई उसके पास में होती है, उसी में उसको बिठाता है और घर में जो सूखी रोटी रखी हुई थी वही उसके सामने लेकर आता है। कहता है कि क्षमा कीजिएगा, आज घर पर यही है। तो फकीर कहता है कि हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया, इतना अच्छा आदमी था। तो आनंद कहता है कि अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। ईश्वर जो भी हमें देते हैं उसे हमें स्वीकार करना चाहिए और हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। क्या पता ये भी कल हो या ना हो। तो फकीर जो है उसकी बात सुन के बड़ा खुश होता है, वो वहां से आशीर्वाद देकर चला जाता है। अब 2 साल बाद कोइंसिडेंटली जब फकीर वापस आता है तब पता चलता है कि आनंद के हाल अब बिल्कुल बदल चुके हैं। वो जमींदारों का जमींदार बन चुका है। जब फकीर उससे मिलता है तो आनंद बताता है कि जिस जमींदार के यहाँ वो नौकरी करता था तो वो उसकी सेवा और निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुआ था, इसलिए, और उसकी कोई संतान भी नहीं थी, तो उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी आनंद के नाम रजिस्टर कर दी। अब सब कुछ उसका है। ये सुन के फकीर जो है बड़ा खुश होता है कि भगवान ने सुन ली। तो आनंद कहता है कि अरे ये भी नहीं रहने वाला है। फकीर कहता है कि ऐसा क्यों कह रहे हो, सब कुछ रहेगा, तुम और उन्नति करोगे और आगे बढ़ोगे। उसके बाद में वो वहां से चला जाता है। अब कुछ सालों बाद जब फकीर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि आनंद की अब मृत्यु हो चुकी है। उसकी जो महल था उसके बाहर कबूतर गुटरगू कर रहे हैं। उसकी पत्नी बहुत बीमार है, लड़कियों की शादी हो गई है, कोई भी देख रेख के लिए नहीं है। फकीर कहता है कि आनंद कितना कुछ जानता था, उसे सब कुछ पहले से पता था। हमेशा यही कहता रहता था कि ये भी नहीं रहने वाला है। मैं उसका जो है तस्वीर देखना चाहता हूँ, उसे प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो मेरा सच्चा गुरु निकला। जब वो उसके रूम में जाकर उसकी तस्वीर देखता है, तस्वीर के नीचे कुछ लिखा हुआ होता है जो आनंद जाते समय लिखवा कर गया था। नीचे लिखा होता है कि अंत में ये भी नहीं रहने वाला। फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी हमें जिंदगी का सबसे बड़ा मैसेज ये देती है कि यहाँ पर कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। अगर आज हम मौज में हैं, हमारा पड़ोसी दुखी है, तो ना दुख ज्यादा समय तक रहेगा, ना हमारी जो खुशी है वो ज्यादा समय तक रहेगी। अगर हम दुखी हैं, हमारा पड़ोसी खुश है, तो वो भी ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। सब कुछ आता जाता रहता है और समय के साथ में सुख दुख बदलते रहते हैं। और समय की सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि सुख हो या दुख हो,